Welcome students, hope you will be fine. Open your book of मुतालिया इस्लाम, सफ़ा नंबर 29, बाब सोएम, उसवा हुस्ना, सबक नंबर 1, फ़तह मक्का. Now we start our reading. तारुफ. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में अपनी ज़िंदगी के 53 साल बसर किए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर से बेपनाह मोहब्बत थी. हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत गमगीन होकर फरमाया, ए मक्का, तू मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते. रमज़ान 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मक्का पर हमला किया और लड़े बगैर पुरअमन तौर पर मक्का फ़तह कर लिया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गज़वे को फ़तह मक्का के नाम से याद किया जाता है. पस मंज़र. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मुआहदा तय पाया. इस मुआहदे की रूह से मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान आइंदा 10 साल के लिए जंग बंदी का मुआहदा हो चुका था. इस मुआहदे के मुताबिक अरब के दीगर कबाइल को आज़ादी थी कि वो मुआहदे के फ़रीक़ैन मुसलमानों और कुरैश में से जिसका चाहे साथ दे सकते हैं. अरब के दो मशहूर कबाइल बनु बकर और बनु हज़ाया थे. बनु बकर ताकतवर कबीला था और बनु हज़ाया को अक्सर व बेशतर नुकसान पहुँचाता रहता था. बनु बकर ने कुरैश का साथ दिया. बनु हज़ाया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफ बनना पसंद किया. मुआहदे की रूह से अब दोनों कबीले बनु हज़ाया और बनु बकर एक दूसरे पर हमला आवर नहीं हो सकते थे, लेकिन बनु बकर ने मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए बनु हज़ाया पर रात की तारीकी में हमला कर दिया. इस हमले में कुरैश के लोगों ने बनु बकर की मदद करने के लिए ना सिर्फ हथियार मुहैया किए, बल्कि चंद लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा भी लिया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की दरख्वास्त की. इस जुल्म सितम पर बनु हज़ाया की तरफ से उमर बिन सालिम फ़ज़ाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए. उन्होंने बनु ख़ज़ाया पर होने वाले मुज़ालिम की पूरी दास्तान बयान की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद कुरैश की जानिब 10,000 शराइत के साथ भेजा. वो शराइत ये हैं: बनु हज़ाया के जो लोग लड़ाई में मारे गए हैं उनके खून का बदला दो. बनु बकर का साथ छोड़ दो. अगर ये दोनों शराइत मंजूर नहीं तो ऐलान कर दो कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो गया है. कुरैश की तजदीद सुलह की नाकाम कोशिश. कुरैश के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा पहुंचा तो उन्होंने जल्दबाजी और गरूर तकब्बुर में तीसरी शर्त मंजूर कर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया. उन्होंने अबू सुफियान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलह की तजदीद करने के लिए भेजा. अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की दरख्वास्त की. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार फरमाई. वहाँ से कोई जवाब ना पाकर वो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गया. उन्होंने भी इनकार कर दिया. फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गया. हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अबू सुफियान, तुझ पर अफसोस. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का अज़म कर लिया है, हम इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सकते. अबू सुफियान हर तरफ से नाउमीद हो गया. उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि मुझे कोई मशवरा दें. हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि तुम कुरैश के कबीले बनु कनाना के सरदार हो, खुद ही लोगों के दरमियान अमान का ऐलान कर दो और वापस अपने वतन लौट जाओ. अबू सुफियान ने ऐसा ही किया और वापस जाकर सारा किस्सा लोगों से बयान किया. सब ने परेशान होकर कहा कि ये ना तो सुलह है और ना जंग. लश्कर इस्लाम की रवानगी. सुलह हुदैबिया ख़त्म होने के बाद ये बेहतरीन मौका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की सरबुलंदी और खाना काबा को बुतों से पाक करने के इक़दामात करें. इस मकसद के हसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत राजदारी से कुफार मक्का से जंग की.
तैयारी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को मक्का की तरफ रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लश्कर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ हरान पहुंचकर पड़ाव किया। ये मुकाम मक्का से चंद मील के फासले पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम फ़ौज ने अलग अलग जगह आग रोशन की। अबू सुफियान का कबूल इस्लाम। अल्लाह ताला ने कुरैश पर सारी खबरों की रसाई रोक दी थी, इसलिए वो हालात से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे। इस सूरत हाल में वो खौफ और अंदेशे से दो चार थे। हालात से बाखबर होने के लिए अबू सुफियान, हकीम बिन हज़ाम और बुदील बिन वक़ार मक्का से निकले। रास्ते में इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मिल गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हें बताया कि मुसलमानों का लश्कर आन पहुंचा है, अब कुरैश की खैर नहीं। अबू सुफियान घबरा गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मिले। उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अबू सुफियान को देखा तो शदीद गुस्से की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देने के लिए दौड़े। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने खुच्चर को ईड़ लगाई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें, मैं इस अबू सुफियान की गर्दन उड़ा दूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुफियान को पनाह दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अबू सुफियान को सुबह मेरे पास लाना। अगले दिन दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को देखकर फरमाया,